सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी टू एग्जाम पर। आज देखिए हम साइंस का भी क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। अब हमें साइंस का प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम के लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से जीके जीएस को तैयार करेंगे और इस पर मैथ और रीजनिंग को भी जो है सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, अब जीएस का भी ले आए हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर की एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सभी। इसी से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कभी छूटेगा नहीं। चलिए रिवीजन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। तो बोसोन नाम का संबंध जो है वो एसन बोस से है। किससे है? एसन बोस कंडेंसेंट आइंस्टीन ने जो है ये सिद्धांत दिया था। ठीक है। फिर क्या है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी जो है क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 3 क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं। तो चक्रण क्वांटम संख्या के देखिए 2 मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। इससे पहले का अगर जो आपको लेक्चर चाहिए जीके जीएस का, तो वो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर ये उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है। परमाणुकता एक जो है किसका होता है। तो देखिए यहाँ पर परमाणुकता एक जो है वो आर्गन का होगा। ऑप्शन डी जो है क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए सल्फर का वैलेंसी वैलेंसी पूछा है। सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, इसमें 2 वैलेंसी खाली होता है, इसलिए H2 के रूप में होता है। ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में होता है। क्लोरीन जो है Cl2 के रूप में होता है। लेकिन आर्गन जो है वो अक्रिय गैस है, इसलिए जो है अकेला होता है। इसलिए परमाणुकता क्या है, इसका एक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 5 देखिए, देखते हैं। 52 ग्राम में हीलियम में मोलों की संख्या क्या होता है। देखिए मोल की संख्या निकालना हो तो हमें दिया गया भार लिखना है ऊपर में, जैसे 52, और नीचे में क्या लिखना है, उसका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, दिया गया भार बटा अनुभार। अनुभार इसका कितना होता है, हीलियम का अनुभार कितना होता है, हीलियम का अनुभार होता है 4। ठीक है, क्योंकि परमाणु संख्या 2 और अनुभार कितना होता है 4। तो 4 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, ये 13 बार में। कितना बार में कटेगा, 13 बार में जो है ये कट जाएगा। ठीक है, तो 13 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर है, रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अनुक्रमों से बनी होती है। तो वो क्या होता है, वो है तत्व। तत्व जो है क्या होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है रसायन शास्त्र में। ठीक है, और इसे जो है ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, एक ही प्रकार के अनुक्रमों से बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता हो। तो देखिए जो समरूप हो और जिसके अवयव को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता हो, उसे समांगी मिश्रण या समरूप मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण या समरूप मिश्रण। ठीक है, तो देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 9। देखिए किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है। तो परमाणु संख्या भी हमने देखा क्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की ओ सॉरी 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 ये तो द्रव्यमान संख्या होगा। प्रोटॉन यहाँ पूछा है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, या फिर उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों हो सकता है। ठीक, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं, या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्या है, किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 है। तो ऑक्सीकरण संख्या +2 देखते हैं किस में है। तो देखिए यहाँ पर ये हमको जांच करना है कि ऑक्सीजन से अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है। तो ये देखिए हाइड्रोजन धनात्मक है, ये भी क्या है, ये भी धनात्मक है। ठीक है, ऑक्सीजन से धनात्मक है। ये हाइड्रोजन धनात्मक यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन ये ऋणात्मक है। ये क्या है, ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक तत्व है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ। तो यहीं पर जो है, और वो भी फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मक संख्या कितना होता है, -1। तो -1 कितना 2 बार होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। ऑप्शन डी जो है हमारे पास बिल्कुल सही होगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण होता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगा रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 70, में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है। तो द्विधनात्मक यानी उसमें क्या हो, Zn+2। ठीक है, और इसका क्या है, द्रव्यमान संख्या कितना है, 70।
तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या हमसे पूछा है, तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है ये हमको पता रहना चाहिए। तो इस आधार पर जो है इसका क्या निकालेंगे हम, न्यूट्रॉन की संख्या, तो वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40। ठीक है, कितना होगा, 40 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 13 नंबर क्या है, दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना होगा। द्रव्यमान संख्या का अनुपात निकालने के लिए इसका क्यूब कर दीजिए, तो एक का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को निर्दिष्ट करती है वह क्या कहलाती है। वो जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो नाभिक का खोज जो है वो अल्फा कण की सहायता से, अल्फा कण, यहाँ पर ए कण नहीं अल्फा कण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु क्या है, नाभिक के अवयव हैं, तो ये क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं, यानी उनका दो कण कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो इसके परमाणु के नाभिक में क्या होंगे, तो इसमें जो है 18 न्यूट्रॉन होंगे। कितना होंगे, 18 न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर परमाणु संख्या कितना है, 17, तो परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो गया, तो प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या में घटाएंगे 35 में, तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो कार्बन 12 है। क्या है, कार्बन 12, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी। रदरफोर्ड ने भौतिकी में जो है वो प्रोटॉन का खोज किया था। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर, किन कारणों के प्रकीर्णन से, ये कणों होना चाहिए, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से जो है नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही। दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। दो या अधिक समान परमाणु को जब जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अणु। यहाँ पर कार्नो नहीं होगा, यहाँ पर कणु होगा। ठीक है, ये राग को क्या करना है, काट देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। कितना होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ऑप्शन सी जो है क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर, कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग्म सही है, तो देखिए डीएनटी का जो प्रयोग है, डीएनटी का प्रयोग क्या है, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ये युग्म क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। डीडीटी जो है ये रोगाणुनाशक, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एलएसडी जो है विषाणुनाशक, ये भी गलत है। आरडीएक्स जो है ये भी कीटनाशक, ये गलत है। आरडीएक्स ये सब विस्फोटक होते हैं। आरडीएक्स भी क्या है, एक विस्फोटक ही है, ये भी विस्फोटक का ही एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसको आप कमेंट कीजिएगा, अल्फा कण क्या है। अल्फा कण क्या है, हीलियम नाभिक, विद्युत चुंबकीय किरण, या फिर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। 27 नंबर का भी आंसर कमेंट कीजिएगा, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं। तो पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं, इसके आंसर को जो है कमेंट में छापना है। फिर से मिलते हैं दूसरे सेशन में।